गाली पर गाली और उस पर ताली ठोककर प्रदर्शन, ये सियासत की दांवपेच है या राजनीति की कोई नई परिभाषा, जब गाली पर ही पूरी राजनीति और बौद्धिक विमर्श आकर सिमट गया हो। यूपी में जो सियासत हो रही है वो यही बता रही है कि गालियों की श्रृंखला बनाई जा सकती है। बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर ने उस गाली का स्टार्टअप किया और फिर क्या क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने गाली के बदले गाली की तर्ज पर दयाशंकर सिंह की पत्नी और बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे आहत होकर स्वाति सिंह ने मीडिया के सामने आकर बेटी को अपशब्द कहने वालों के खिलाफ आरोप लगाए और एफआईआर दर्ज कराया। अब ये सियासत गर्माती जा रही है। हम लोगों ने उससे भी भद्दी तरीके से धरना प्रदर्शन किया, इतनी गंदी तरीके से किए, गाली दिया उन्होंने, गंदी गंदी गालियां दी। जिस तरीके से वो सरेआम कह रहे थे कि अपनी बेटी को पेश करो, अपनी बीवी को पेश करो। मायावती जी ने जो परसों बोला, संसद में खड़े होकर के बोला, ये उसकी बेटी के लिए है, उसकी माँ के लिए, उसकी बहन के लिए है। क्या ये चीजें उनको शोभा देती थी? क्या उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने ये चीजें क्यों बोली? जिन चीजों से वो हर्ट हो रही हैं, उन चीजों से क्या मैं नहीं हर्ट होती हूँ? मेरी बेटी नहीं हर्ट होती है? जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हैं, वो मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। मुझे वो सही मायने में वो बहन जी के साथ साथ मुझे वो देवी के रूप में भी मानते हैं। तो मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ, क्योंकि जब उसने अभद्र भाषा का जो कल इस्तेमाल किया, जिसको वो अपनी बहन और देवी की तरह मानते हैं। आप लोगों को मालूम है, आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द बोले आपको कितना बुरा लगेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दयाशंकर के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की तो स्वाति ने बीएसपी कार्यकर्ताओं की एक तरफ दलित महिला है और एक तरफ सवर्ण महिला, लेकिन महिला दोनों ही तरफ है। अपमान महिला का हुआ है। सोशल मीडिया पर माया वर्सेस स्वाति की जंग छिड़ गई है, लेकिन इस जंग में जो सवाल कहीं पीछे छूट रहा है वो ये है कि राजनीति अब गालियों पर उतर आई है। अब शब्द तो पहले भी बोले गए, लेकिन गाली के बदले गाली देकर सियासी अखाड़े में पटकने का दांव नया है। अब देखना है कि गाली की इस राजनीति में कौन किस पर भारी पड़ता है।